हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेड स्मार्ट पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का यूनिट नंबर 2 इकोसिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इज ए सब डिवीजन ऑफ ए बायोम। देखिए, हम लोग इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि इकोसिस्टम किस चीज़ का कंपोनेंट है। इकोसिस्टम एक बायोम का कंपोनेंट है। हमने बायोम के बारे में प्रीवियस सेक्शन में भी डिस्कस किया था। बायोम क्या होता है? एन एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्पेसिफिक क्लाइमेट। एक ऐसा एरिया जिसमें कि एक स्पेसिफिक टाइप का क्लाइमेट होता है, जैसे कि वहाँ ज़्यादा गर्मी है या ज़्यादा ठंड है या ज़्यादा बारिश हो रही है, वैसे एरिया को बायोम कहा जाता है। तो इकोसिस्टम एक बायोम का सब डिवीजन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो टर्म हम लोग को देखना है वो है पॉपुलेशन। द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन ए इकोसिस्टम फॉर्म इट्स पॉपुलेशन। एक इकोसिस्टम में वेरियस टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उन सभी के कॉम्बिनेशन को पॉपुलेशन कहा जाता है। इसका अगर हम लोग एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ potentially interbreeding individuals that occur together in space and time। एक समय पे और एक जगह पे एक साथ रहने वाले इंडिविजुअल्स, मतलब एक जगह पे एक साथ रहने वाले ऑर्गेनिज्म को, ग्रुप को पॉपुलेशन कहा जाता है। ओके, इंटरब्रीडिंग का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज। मीन्स बहुत सारे काइंड्स, मतलब बहुत सारे प्रकार के स्पीसीज जब एक समय पे एक जगह पे रहते हैं तो उस ग्रुप को पॉपुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग का टर्म है बायोटिक कम्युनिटी। एन एग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन एरिया लिविंग टुगेदर विथ म्यूचुअल टॉलरेंस एंड बेनिफिशियल इंटरेक्शन among themselves and with their environment फॉर्म ए बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी क्या है? बायोटिक कम्युनिटी बेसिकली एक पॉपुलेशन का सम है, पॉपुलेशन का एग्रीगेशन है। जब हम सारे पॉपुलेशन को एक साथ मिला देते हैं तो उसको बायोटिक कम्युनिटी कहा जाता है। बायोटिक कम्युनिटी में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक साथ रहते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। म्यूचुअल टॉलरेंस मीन्स बिना किसी प्रॉब्लम के, विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड वो सब जब एक साथ रहते हैं तो वो सारे एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। मीन्स अगर फिश एंड ह्यूमंस एंड कैट्स एंड डॉग्स एक साथ रह रहे हैं तो वो सारे एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होंगे। उसी को बायोटिक कम्युनिटी कहा जाता है। बायोटिक कम्युनिटी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते ही हैं, साथ ही साथ वो इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। ओके, आई होप आपको बायोटिक कम्युनिटी का मीनिंग क्लियर होगा। बायोटिक कम्युनिटी क्या होता है? जब पॉपुलेशन एक साथ रहते हैं एक एरिया में एंड वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं एंड एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उसको बायोटिक कम्युनिटी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग को पढ़ना है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमने इसके बारे में देखा था। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम लोग ए बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। फिजिकल और ए बायोटिक कंपोनेंट्स दैट आर द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ए बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग पार्ट्स है इकोसिस्टम के, लाइक लैंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे ए बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट्स को हम लोग बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लाइमेटिक रिजीम्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वैसे कंपाउंड जो हम लोगों को नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, जैसे सॉइल से मिनरल्स मिलता है, तो वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वैसे कंपाउंड्स जो हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एंड क्लाइमेटिक रिजीम्स, जब हम लोग एक पार्टिकुलर एरिया के वेदर कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो वो सारे क्लाइमेटिक रिजीम्स में आते हैं। इन सारे
के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन अपने प्रीवियस सेक्शन में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर वो वीडियो देखें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द अपकमिंग सेक्शन। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है हम लोगों का बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। बायोटिक कंपोनेंट्स में बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर ऑफ व्हाट। प्रोड्यूसर किस चीज़ के प्रोड्यूसर है? फूड के प्रोड्यूसर। कंज्यूमर किस चीज़ के? फूड के कंज्यूमर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड। हम लोग समझेंगे कि फूड क्या होता है। फूड रिफर्स टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड such as carbohydrates, proteins and fats that give us energy। फूड बेसिकली वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे कि हम लोगों को एनर्जी मिलता है। ओके, फूड क्या है? वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब आप जानते हैं जो कि हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है उसको फूड कहते हैं। अब हमारा जो सबसे पहला सब कैटेगरी है बायोटिक कंपोनेंट का वो है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? सेल्फ नरिशिंग ऑर्गेनिज्म। सेल्फ नरिशिंग को हम लोग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। वैसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड जनरेट कर सकते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्रोड्यूसर कौन कौन होते हैं? क्लोरोफिल बियरिंग ग्रीन प्लांट्स। वैसे ग्रीन प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल होता है वो अपना खुद खुद प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया, ये ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ये अनलाइक प्लांट्स ये लोग दूसरे प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं केमोसिंथेसिस। एंड प्लांट्स जिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन आगे करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा जो प्रोड्यूसर है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। ओके, सो ये सारे थे हम लोग के मेजर ऑटोट्रॉफ्स। अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। फूड प्रोडक्शन बाय क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट्स। इन दिस प्रोसेस द क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट्स in the presence of sunlight take up atmospheric carbon dioxide through their leaves and combine with water to produce organic substance or food। इस प्रोसेस में क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं वो लोग नेचर से सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं एंड इन सब के मिक्सचर से वो लोग फूड प्रिपेयर करते हैं। यहाँ ग्लूकोज से रेफर क्या है? फूड से हम लोग को ग्लूकोज से रेफरेंस है। ओके, सो ग्रीन प्लांट्स एटमॉस्फेयर से सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड वाटर लेते हैं एंड देन इन सब को सिंथेसाइज करके फूड प्रिपेयर करते हैं एंड इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। एंड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड के साथ साथ हमारा ऑक्सीजन भी एक बाई प्रोडक्ट होता है। ओके, अब अच्छा, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस क्यों कहा जाता है? बिकॉज इन दिस प्रोसेस एलिमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड इन फूड बाय यूजिंग लाइट। लाइट को हम लोग फोटो भी कहते हैं। सो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम लोग लाइट का यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं और लाइट को हम लोग फोटो कहते हैं लैटिन लैंग्वेज में, इसलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा गया है। ओके, आई होप आप लोग को फूड प्रोडक्शन बाई ग्रीन प्लांट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का फूड प्रोडक्शन बाई केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन होते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म प्रोसेस ऑफ केमोसिंथेसिस आर कॉल्ड केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। वैसे ऑर्गेनिज्म जो केमोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उनको केमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। केमोसिंथेटिक का प्रोसेस क्या है वो हम लोग देखते हैं। Chemosynthetic bacteria also synthesize their food, but instead of sun energy, they use simple chemicals released from interior of the earth to prepare food. This process is called chemosynthesis.
केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया सनलाइट का यूज करके फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो लोग केमिकल्स का यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं। और वो केमिकल्स उनको कहाँ से मिलते हैं? उनको वो केमिकल्स अर्थ से मिलते हैं। ओके, सो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया केमिकल्स का यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं एंड इस प्रोसेस को केमोसिंथेसिस कहा गया है। इस प्रोसेस को केमोसिंथेसिस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें फूड का प्रोडक्शन केमिकल्स का यूज करके किया गया है। ओके, आई होप आप लोगों को केमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस क्लियर होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर्स। हमारे जो सेकेंड कंपोनेंट्स थे बायोटिक कंपोनेंट्स के, वो थे कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? ऑल द ऑर्गेनिज्म that are unable to make their own food but are dependent on other organism for food to meet their energy needs are called heterotrophs और phagotropes और consumers। consumers कौन होते हैं? वैसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो लोग ऑटोट्रॉप्स मीन्स प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, या फिर किसी और कंज्यूमर के ऊपर। मीन्स वो लोग अपना खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, वे दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूमर कहा जाता है। इनको हेटेरोट्रॉप्स भी कहा जाता है। हेटेरोट्रॉप्स का मीनिंग क्या हो गया? दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर नरिशमेंट। ओके, नाउ कंज्यूमर्स के भी डिफरेंट कैटेगरी है। सबसे पहला है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? एनिमल्स विच ईट ओनली ग्रीन प्लांट्स दैट इज प्रोड्यूसर आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? जो प्रोड्यूसर को ईट करते हैं। प्रोड्यूसर हम लोग के कौन है? ग्रीन प्लांट्स। सो जो प्रोड्यूसर को ईट करते हैं वैसे कंज्यूमर को प्राइमरी कंज्यूमर कहा गया है। नेक्स्ट है हम लोगों का सेकेंडरी कंज्यूमर। एनिमल्स विच ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स लाइक गोट एंड प्रोड्यूसर लाइक प्लांट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं? वैसे कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर को ईट करते हैं, वैसे कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर कहा गया है। ह्यूमन बींग्स भी एक सेकेंडरी कंज्यूमर है। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्शियरी कंज्यूमर। ऑर्गेनिज्म विच ईट प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर आर कॉल्ड टर्शियरी कंज्यूमर। वैसे कंज्यूमर जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करते हैं, वैसे कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर कहा गया है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? टाइगर, लायन। आई होप आपको कंज्यूमर क्लियर होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हर्बीवोरस। कंज्यूमर हम लोग के हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, हम लोग कंज्यूमर्स को इस कैटेगरी में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हर्बीवोरस क्या होते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। हर्बीवोरस हम लोग किसे कहते हैं? वैसे एनिमल्स जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को ईट करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। अभी हमने पिछले सेक्शन में देखा प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स ईट करते हैं। ओके, सो हर्बीवोरस बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर्स है। नाउ नेक्स्ट कार्निवोरस। एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लेश। फ्लेश क्या होता है? ईटेबल पार्ट ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन होते हैं? वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ फ्लेश खाते हैं, उनको कार्निवोरस कहा गया है। कार्निवोरस बेसिकली टर्शियरी कंज्यूमर्स है। हमने पिछले सेक्शन में देखा था टर्शियरी कंज्यूमर कौन होते हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करते हैं, वो बेसिकली फ्लेश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है हम लोगों का ओमनिवोरस। एनिमल्स विच ईट बोथ ग्रीन प्लांट्स एंड फ्लेश आर कॉल्ड ओमनिवोरस। वैसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रीन प्लांट्स एंड फ्लेश दोनों खाते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को ओमनिवोरस कहा जाता है। दे आर बेसिकली सेकेंडरी कंज्यूमर एज बिकॉज हमने सेकेंडरी कंज्यूमर में देखा था वे लोग प्रोड्यूसर दैट इज ग्रीन प्लांट्स एंड प्राइमरी कंज्यूमर दैट आर हर्बीवोरस, उनको ईट करते थे। ओमनिवोरस का एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन्स, डॉग्स। ओके, ना आई होप आप लोग को हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस क्लियर होगा। ना हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स को हम लोग सेप्रोट्रॉफिक और रिड्यूसर्स भी बोलते हैं। आफ्टर एन ऑर्गेनिज्म डाई देयर इज ए कंटिन्यूअस ब्रेकिंग अप और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर
or of dead organism, and this lead to continuous cycling of materials. देखिए, जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म मरता है तो वे लोग अर्थ में मिक्स होना शुरू होते हैं। उनके जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वे लोग डीकम्पोज होना शुरू करते हैं। ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स डीकम्पोज होना शुरू करते हैं एंड ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ओके, सो दिस लीड्स टू ए कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स। सर्टेन बैक्टीरिया एंड सम फंगाई are responsible for decomposition and recycling of material. These organisms are called decomposers. So, जो ऑर्गेनिज्म इस डीकम्पोजिशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग डीकम्पोजर्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजर्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। ज़्यादातर जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब कि वो हम लोगों के नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं एंड वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म मीन्स बेसिकली वे लोग अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। अब हम लोगों के लिए एक टर्म है डेट्रिटस। डेट्रिटस क्या होता है? फ्रैगमेंट्स ऑफ डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड, ओ सॉरी यहाँ पे डेट्रिटस होगा, आर कॉल्ड डेट्रिटस। ओके, जब भी ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज हो रहे होते हैं तो वे छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पीसेज में डीकम्पोज होते हैं। उन छोटे पीसेज को हम लोग फ्रैगमेंट्स कहते हैं एंड इसी को हम लोग डेट्रिटस भी बोलते हैं। ओके, सो जो स्मॉल पीसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम लोग डेट्रिटस बोलते हैं। आई होप आपको डीकम्पोजर्स क्लियर होगा। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं एंड उससे अपना फूड का रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं उनको डीकम्पोजर्स बोला जाता है। नाउ हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स कैसे काम करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक है बायोटिक फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन एबायोटिक फैक्टर्स। लाइट एंड हीट एनर्जी फ्रॉम सन आर मेन की कंपोनेंट्स दैट बायोटा डिपेंड ऑन। बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर इज यूज्ड बाय कंज्यूमर हु ऑब्टेन एनर्जी by ingesting food. The assimilated energy is used for various functions of body like respiration and movement. When the organism die, the energy stored in tissue is used by the decomposers. यहाँ पे आप लोगों को बतलाया गया है कि ऑटोट्रॉफ्स मीन्स प्रोड्यूसर जो होते हैं वो लोग लाइट एंड हीट एनर्जी का यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं एंड देन जो प्रोड्यूसर फूड प्रिपेयर करते हैं वो फूड कंज्यूमर्स में ट्रांसफ़र होते हैं एंड व्हेन कंज्यूमर्स मर जाते हैं तो कंज्यूमर्स के बॉडी में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वे टिश्यू में एनर्जी स्टोर्ड होते हैं। उस एनर्जी का यूज डीकम्पोजर्स अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक दिखलाया गया है, यहाँ पे है हम लोगों का एबायोटिक कंपोनेंट्स दैट इज हीट एंड मिनरल्स। इसका यूज करके प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं। इस प्लांट्स को एनिमल्स अपने फूड के रूप में यूज करते हैं एंड देन ये एनिमल्स जब मर जाते हैं तो ये डीकम्पोजर्स इन एनिमल्स के टिश्यूज से फूड रिक्वायरमेंट्स अपना पूरा करते हैं एंड ये फिर इसी एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी रिलीज कर देते हैं एंड इन्हीं का यूज करके फिर प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं। सो ये एक कंटिन्यूअस साइकिल इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में चलते रहता है। ओके, नाउ हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है? ए ट्रॉपिक लेवल refers to a position or a level in a food chain or ecological pyramid। देखिए, हमने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। सो इससे एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है, उस सीक्वेंस को हम लोग फूड चेन बोलते हैं एंड फूड
चेन के हर एक लेवल को हम लोग ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। जैसे फूड चेन का जो सबसे पहला लेवल है वो है प्रोड्यूसर का, सो इसको हम लोग ट्रॉपिक लेवल 1 बोलते हैं। ट्रॉपिक लेवल 1 बेसिकली ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है ट्रॉपिक लेवल 2। ट्रॉपिक लेवल 2 बेसिकली हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर्स, हमने आपको इसके बारे में बतला दिया है। ये लोग बेसिकली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स मीन्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, एंड ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो अपना फूड खुद जनरेट करते हैं। जो थर्ड लेवल पे होते हैं ट्रॉपिक लेवल के, वो लोग होते हैं कार्निवोरस। वे लोग बेसिकली सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। लेवल 4 पे भी कार्निवोरस होते हैं, लेकिन ये टर्शियरी नेचर के होते हैं। ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों को खाते हैं। ओके, ये भी हर्बीवोरस होते हैं। एंड लास्ट में आते हैं टॉप कार्निवोरस, इनको क्वाटर्नरी कार्निवोरस भी कहा जाता है। ये लोग लेवल 5 पे आते हैं। बेसिकली लेवल 5 बहुत ही कम फूड चेन्स में प्रेजेंट होता है। ओके, ये भी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। बेसिकली एक फूड चेन में 4 लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड किसी किसी फूड चेन में 5 लेवल्स भी होते हैं। नाउ हम लोग को नेक्स्ट देखना है ह्यूमन बींग्स बीइंग omnivorous may belong to more than one trophic level। देखिए, ह्यूमंस एक omnivorous ऑर्गेनिज्म है, तो omnivorous एक से ज़्यादा लेवल्स पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वे लोग लेवल 2 पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं एंड लेवल 3 पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग को कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ट्रॉपिक लेवल के। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग का टेरेस्ट्रियल लैंड पे है। टेरेस्ट्रियल लैंड पे ट्रॉपिक लेवल्स का एग्जाम्पल हम लोग को दिया गया है। सबसे पहले लेवल पे आते हैं ग्रास, उसके बाद ग्रास हॉपर जो ग्रास को खाते हैं, उसके बाद ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाते हैं, उसके बाद फ्रॉग को स्नेक खाते हैं एंड स्नेक को ईगल खाते हैं। सो ग्रास लेवल 1 पे हो गया, ग्रास हॉपर लेवल 2 पे हो गया, फ्रॉग लेवल 3 पे हो गया, स्नेक लेवल 4 पे हो गया एंड ईगल लेवल 5 पे हो गया। सेम तरीके से हम लोगों के वाटर में भी फूड चेन प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल क्या है? सबसे पहले लेवल पे आते हैं पाइथोप्लैंक्टन। पाइथोप्लैंक्टन एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। सो ये लेवल 1 पे हो गए। सेकेंड लेवल पे जू प्लैंक्टन, ये लेवल 2 पे हो गए। थर्ड लेवल पे स्मॉल फिश, फोर्थ लेवल पे लार्ज फिश एंड फिफ्थ लेवल पे शार्क। ओके, आई होप आपको ट्रॉपिक लेवल्स का एग्जाम्पल क्लियर होगा। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? वैसा पोजीशन एक फूड चेन में, उसको ट्रॉपिक लेवल्स बोला जाता है। ओके, नाउ हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों को नेक्स्ट एक नोट बतलाया गया है, द एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी हमेशा एक लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाएगा, हायर ट्रॉपिक लेवल से लोअर ट्रॉपिक लेवल पे कभी नहीं आएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में एनर्जी हमेशा ग्रास से ग्रास हॉपर में ट्रांसफ़र होगा, ग्रास हॉपर कभी भी अपना एनर्जी ग्रास में ट्रांसफ़र नहीं करेगा। सेम फ्रॉग से एनर्जी स्नेक में ट्रांसफ़र होगा, स्नेक कभी भी फ्रॉग में एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ओके, सो आपको उस नोट में यही बतलाया गया था कि एनर्जी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। ओके, नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज 4 और 5 ट्रॉपिक लेवल्स इन ए चेन। एक फूड चेन में बेसिकली 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, ऐसा क्यों? सो इसका आंसर देखिए, ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल to another, there is loss of some energy in the form of heat at each tropic level. That's why energy level decreases at upper tropic level. As a result, there are usually 4 or 5 tropic levels because beyond that, a very few energy is left to support life. देखिए, जैसे जैसे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है,
उस बीच में कुछ एनर्जी का लॉस होता है। लॉस क्यों होता है? क्योंकि वो इन द फॉर्म ऑफ हीट इवेपोरेट, इन द फॉर्म ऑफ हीट वो एनर्जी खत्म हो जाता है, वो एनर्जी लॉस हो जाता है। सो एक लेवल से दूसरे लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होने में कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। इसके कारण कि हम जैसे जैसे हायर ट्रॉपिक लेवल्स पे जाते जाते हैं, वैसे वैसे हम लोगों का एनर्जी का लेवल कम होते जाता है, जिसके कारण कि फोर्थ और फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल पे बहुत ही कम एनर्जी बचता है। एंड अगर हम लोग उस लेवल के बियॉन्ड जाएंगे तो एनर्जी बहुत ही कम बचेगा, जो कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इनफ नहीं होगा। सो बेसिकली 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल्स ही एक फूड चेन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्यों 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं? क्योंकि बीच में कुछ एनर्जी लॉस होता है एंड उस लॉस के कारण अपर ट्रॉपिक लेवल्स पे बहुत ही कम एनर्जी बचता है। इसलिए एक फूड चेन में बेसिकली 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। नाउ हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं एंड वे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। इसी इंटर रिलेशन को हम लोग फूड चेन बोलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नोट्स में क्या है। ईच लिंक इन द फूड चेन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल्स। दैट मीन्स ए सीरीज ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स फॉर्म ए फूड चेन। देखिए, जब एक सीरीज ऑफ ट्रॉपिक लेवल को हम लोग एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो उससे एक फूड चेन फॉर्म हो जाएगा। सो फूड चेन के एक पार्टिकुलर लेवल को हम लोग ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं एंड व्हेन एक सीरीज ऑफ ट्रॉपिक लेवल को हम लोग अरेंज कर दे तो उसको फूड चेन बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम आर रिलेटेड थ्रू फीडिंग, the transfer of energy from one tropic level to another in an ecosystem by repeated process of eating or being eaten is food chain। देखिए, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इकोसिस्टम में इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेशन क्यों होता है? क्योंकि वे लोग एक दूसरे को खाते हैं या फिर वे लोग दूसरे के द्वारा खाए जाते हैं। सो इसी रिपीटेड प्रोसेस के कारण एक चेन क्रिएट हो जाता है, उसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं। अगर हम लोग इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन देखें जो आपके बुक में दिया हुआ है, वो क्या है? द फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ लिंक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म in which an organism becomes food for other is called a food chain। फूड चेन क्या है? एक लीनियर सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें हम लोग सीक्वेंस में सबसे पहले कौन रखते हैं? प्रोड्यूसर, एंड लास्ट में कंज्यूमर। ओके, नाउ नेक्स्ट है हम लोगों का टाइप्स ऑफ फूड चेन। हम लोगों के बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फूड चेन है। सबसे पहला ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा डेट्रिटस फूड चेन एंड तीसरा हम लोग का है पैरासिटिक फूड चेन। हम लोग इन तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है हम लोगों का ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फूड चेन begins with green plants। In this type of food chain, primary consumers use plants as their food. Subsequently, secondary and tertiary consumers use primary and secondary consumer as their food। इस टाइप ऑफ फूड चेन में जो हम लोग का फूड चेन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? वो ग्रीन प्लांट्स से स्टार्ट होता है एंड देन प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वे ग्रीन प्लांट्स को ईट करते हैं एंड देन सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर एंड ग्रीन प्लांट्स को ईट करते हैं एंड टर्शियरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बतलाया गया है एक ग्रेजिंग फूड चेन का। ये हम लोग का ग्रीन प्लांट्स है, इसको एक प्राइमरी कंज्यूमर ईट करेगा, इस प्राइमरी कंज्यूमर को एक सेकेंडरी कंज्यूमर यूज ईट करेगा, इस सेकेंडरी कंज्यूमर को एक टर्शियरी कंज्यूमर यूज करेगा एंड इस टर्शियरी कंज्यूमर को एक टॉप कार्निवोरस यूज करेगा। इसमें बेसिकली 5 लेवल्स ऑफ चेन है। ओके, इसमें बेसिकली 5 ट्रॉपिक लेवल्स हैं। नाउ हम लोग का नेक्स्ट है
डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डिकेइंग एंड मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स to organisms which are primary detritus feeding animals called detrivorous, then to secondary detritus feeding organism, and finally to herbivorous, and then to predators। देखिए इस टाइप ऑफ फूड चेन में हम लोग का चेन कहाँ से स्टार्ट होता है? हम लोग का चेन स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक मैटर से। जो ऑर्गेनिक मैटर हम लोगों के बॉडी से, एक एनिमल्स या प्लांट्स के बॉडी से जनरेट होते हैं, वहाँ से ये चेन स्टार्ट होता है। इस ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग डेट्रिटस भी बोलते हैं। ओके, एंड जो ऑर्गेनिज्म इस डेट्रिटस को कंज्यूम करते हैं वे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, उनको हम लोग डेट्रीवोरस भी बोलते हैं। डेट्रीवोरस को बेसिकली डीकम्पोजर्स भी बोला जाता है। इस डीकम्पोजर्स को दिन सेकेंडरी कंज्यूमर दैट इज सेकेंडरी डेट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म ईट करते हैं, एंड देन उस सेकेंडरी कंज्यूमर को हर्बीवोरस ईट करते हैं, एंड उस हर्बीवोरस को देन अदर प्रेडेटर्स लाइक लायन ईट कर लेते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बतलाया गया है, ये हम लोगों का है डेट्रिटस मीन्स वेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स और प्लांट्स। इसको एक डिकम्पोजर यूज करता है, एंड इस डिकम्पोजर को एक हर्बीवोरस यूज करता है, एंड देन इस हर्बीवोरस को एक कार्निवोरस ईट कर लेगा। सो इसको, इस टाइप ऑफ फूड चेन को, जिसमें कि ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है फूड चेन, उसको हम लोग डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं। नाउ हम लोगों का नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड चेन है पैरासिटिक फूड चेन। दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट्स विथ ग्रीन प्लांट्स, then other plants or herbivores on which parasitic organism feed। ये फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होता है? ये फूड चेन ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, एंड उसके बाद हर्बीवोरस में ट्रांसफर होता है। ओके, ग्रीन प्लांट्स हर्बीवोरस में ट्रांसफर होगा, एंड उस हर्बीवोरस से एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होगा। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन बॉडी ऑफ ए होस्ट। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट के बॉडी पे रहता है, लाइक माई स्किन पे, या फिर मेरे बॉडी के अंदर रहता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कहा गया है। इस टाइप ऑफ फूड चेन में सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स को हर्बीवोरस ईट करेंगे, एंड उस हर्बीवोरस के ऊपर जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म इस हर्बीवोरस से अपना फूड रिक्वायरमेंट्स पूरा करते हैं। दिस पैरासिटिक फूड चेन एंड विथ ए पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म विच अनलाइक प्रेडेटर्स डोंट किल द होस्ट। देखिए ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होस्ट को मारते नहीं हैं। हम लोग बेसिकली जो ग्रेजिंग फूड चेन में देखे थे कि जो कार्निवोरस होते हैं वो लोग अपने हर्बीवोरस को किल कर देते हैं, लेकिन इस टाइप ऑफ फूड चेन में जो हर्बीवोरस होते हैं उनका मतलब वो लोग मरते नहीं हैं, उनको बस पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनके हर्बीवोरस के बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक हर्बीवोरस है, इससे एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म ने अपना न्यूट्रिएंट लिया, एंड देन अदर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म में फिर से अपना न्यूट्रिएंट लिया। तो इस टाइप ऑफ फूड चेन को, जिसमें कि एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग पैरासिटिक फूड चेन बोलते हैं। नाउ हम लोग के पास नेक्स्ट है फूड वेब। देखिए इन नेचर द फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस पॉइंट्स एंड टुगेदर टेक ए फॉर्म ऑफ फूड वेब। नेचर में क्या होते हैं? बहुत सारे फूड चेन होते हैं, एंड जब ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं एंड ये सारे मिलके एक फूड वेब का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब बहुत सारे फूड चेन इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसी को हम लोग फूड वेब बोलते हैं। ऑल फूड वेब बिगिंस विथ ऑटोट्रॉप्स एंड एंड विथ डिकम्पोजर्स। जितने भी फूड वेब होते हैं वो ऑटोट्रॉप से स्टार्ट होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मीन्स सेल्फ नरिशिंग ऑर्गेनिज्म, एंड कहाँ पे ख़त्म होते हैं? वो डिकम्पोजर्स पे ख़त्म होते हैं। डिकम्पोजर्स मीन्स हमने आपको बतलाया था वैसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करके
अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजर्स बोला जाता है। तो सारे फूड चेन ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट होते हैं एंड डिकम्पोजर्स पे जाके ख़त्म होते हैं। आई होप आपको फूड वेब का मीनिंग क्लियर होगा। नाउ आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।